तो अब खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको हमास के खिलाफ इजराइल के फाइनल प्रहार की तैयारी पर एक विस्फोटक रील दिखाते हैं। चौदह दिन विध्वंसक युद्ध जारी, गाजा पर बमबारी। युद्ध में उतरा अमेरिका, यूएस युद्धपोत ने रोके हमले। Shot down 3 land attack cruise missiles and several drones that were launched by Houthi forces in Yemen. हमास, हिजबुल्लाह के बाद अब हूती का भी आक्रमण। وطرد سفرائهما وإغلاق سفاراتهما في كل الدول العربية والإسلامية. 3 दिशा, 3 फ्रंट, 3 डोमेन। हमास के खात्मे का काउंटडाउन। את עזה מרחוק, יראה אותה מבפנים. אני מבטיח לכם. בהצלחה. अल-अक्सा पर अरब देश एकजुट, शुक्रवार को साफ संदेश। इनकी टीम इस वक्त जेरूसलम में मौजूद है और ठीक अल-अक्सा मस्जिद पर मौजूद है, जहां पर अभी जुमे की नमाज चल रही है। हालांकि जुमे की नमाज शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। युद्ध की हर जानकारी, टीवी9 की ग्राउंड रिपोर्ट। मौजूद है इजिप्ट और इजराइल के बॉर्डर पर। अगर आप देखें सामने की तरफ आपको नजर आ जाएगा कि ये वो इंपॉर्टेंट बेसिस है जहां पर लगातार इजिप्ट ने इजराइल ने अपने टैंक्स को या फिर अपने दूसरे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को रखा है। तो सत्ता की शुरुआत एक आज ऐसी टिक-टिक के साथ जो इस वक्त पूरी दुनिया सुन रही है। पहली बार सुपर पावर अमेरिका की इजराइल हमास जंग में सीधी एंट्री के बाद ऐसे बारूद का ढेर तैयार हो रहा है जिसके फटने से कितनी तबाही होगी इसकी कल्पना करना मुश्किल। इजराइल के लिए अमेरिका पहली बार अपने जंगी बेड़े के साथ वॉर जोन में आ गया है। जो अमेरिका यूक्रेन की जंग में सिर्फ हथियार दे रहा था, इस बार इजराइल के लिए उसने अपने हथियारों का खुद इस्तेमाल भी किया और अब गाजा पर गदर 3 की शुरुआत किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि इजराइल हमास की जंग में अमेरिका के आने के बाद न सिर्फ ईरान को खुलकर जंग में उतरने का मौका मिल गया है, बल्कि इस युद्ध के बहाने बाइडेन के 2 और सबसे बड़े दुश्मन पुतिन और जिनपिंग भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसका ट्रिगर कल रात को अमेरिका की ओर से दबा दिया गया। कल यमन के हुती विद्रोहियों की ओर से इजराइल पर 3 मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन लाल सागर में इजराइल की रक्षा के लिए तैनात अमेरिकी युद्धपोत ने हुती विद्रोहियों की तीनों मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। इसके अलावा इजराइल पर हुती विद्रोहियों ने कई ड्रोन हमले भी किए, जिसे अमेरिका के वॉरशिप यूएसएस कार्नी ने इजराइल पहुंचने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। और अब अमेरिका की एंट्री के बाद इजराइल हमास के युद्ध को नई चिंगारियां मिल गई हैं, या कह सकते हैं नई चिंगारियां उसमें से निकलने लगी हैं। सबसे पहले हम आपको यह समझाते हैं कि अमेरिका ने कैसे इजराइल का कवच बनकर उसकी ओर आ रहे हमलों को रोक दिया। अब तक हमास और हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहे थे और पहली बार इसमें हुती विद्रोही हैं उनकी एंट्री हुई थी, जब यमन से इजराइल को टारगेट करते हुए 3 मिसाइल दागी गई, ड्रोन अटैक किए गए, लेकिन अगर लाल सागर में अमेरिका के युद्धपोत की सुरक्षा दीवार को हुती विद्रोहियों के हथियार भेद नहीं पाए और यूएसएस कार्नी ने इन्हें बीच रास्ते में ही मार गिराया। इसकी पुष्टि खुद अमेरिका की ओर से की गई है। हालांकि अभी भी अमेरिका ने अपना पूरा प्लान एक्टिवेट नहीं किया है। दरअसल इजराइल की रक्षा करने के लिए अमेरिका ने 2 प्लान तैयार किए हैं। पहले प्लान के तहत वो अभी डिफेंसिव मोड यानी रक्षात्मक भूमिका में है, लेकिन अगर इजराइल अकेले अपने दुश्मनों को जवाब देने में नाकाम रहा तो अमेरिका अपना प्लान 2 भी सक्रिय कर देगा और फिर अमेरिका की ओर से हमास, हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों पर जवाबी आक्रमण किया जाएगा।
प्लान 1 के तहत अमेरिका इजराइल की ओर आने वाले हमलों को अभी रोक रहा है, लेकिन अगर अमेरिका ने प्लान 2 लागू किया तो फिर वो इजराइल पर होने वाले एक एक हमले का जवाब भी देगा। अभी तो अमेरिका युद्धपोत ने हूती विद्रोहियों के मिसाइलों को मार गिराया है, लेकिन अगर इजराइल इस जंग में कमजोर पड़ा तो फिर अमेरिका के लड़ाकू विमान दुश्मनों के घर में घुसकर मारेंगे। यानी अभी अमेरिका इजराइल का रक्षा कवच बनकर जमीन, आसमान और समंदर तक निगहबानी कर रहा है, लेकिन अगर बाइडेन ने प्लान 2 का ट्रिगर दबा दिया तो फिर इजराइल के दुश्मनों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का काम अमेरिका द्वारा किया जाएगा। जंगी चिंगारियों से भरे अमेरिका के बयान खतरे का सायरन बजा रहे हैं। ये सायरन इस बात का संकेत है कि अब ये युद्ध और भी ज्यादा भयानक होने वाला है। इस पर पहले हम आपको एक रील दिखा देते हैं। Information about these engagements is still being processed. We cannot say for certain what these missiles and drones were targeting, but they were launched from Yemen, heading north along the Red Sea, potentially towards targets in Israel. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. For Israel's qualitative military edge. And later this week, I'm going to ask the United States Congress for an unprecedented support package for Israel's defense. We're going to keep Iron Dome fully supplied so it can continue standing sentinel over Israeli skies, saving Israeli lives. We moved U.S. military assets to the region, including positioning the USS Ford Carrier Strike Group in the Eastern Mediterranean, with the USS Eisenhower on the way to defer further aggression against Israel. You can't give up what makes you who you are. If you give that up, then the terrorists win, and we can never let them win. तो हमास के हमले के बाद जो बाइडेन ने कसम खाई थी वो हर हाल में इजराइल के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब बाइडेन उस कसम को निभा भी रहे हैं। अमेरिका के 8 सबसे खतरनाक युद्धपोत इस वक्त या तो इजराइल के लिए दुश्मन के सामने डटे हैं या फिर पहुंच रहे हैं, जिनके चक्रव्यूह को भेदना हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम आपको अमेरिका के उन वॉरशिप के बारे में भी बता देते हैं। इनमें एक नाम है USS ड्वाइट डी आइजनहावर, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये वही है। दूसरा जो है वो USS बैटान है और तीसरा USS नॉर्मेंडी है, ये गाइडेड मिसाइल क्रूजर है। चौथा जो हम आपको बता रहे हैं वो USS कॉटर हाल है और ये लैंडिंग शिप है। USS कार्नी डिस्ट्रॉयर है। इसी ने आज जो हूती की तरफ से मिसाइलें दागी गई थी उसको रोका। USS थॉमस हर्डनर, ये भी एक डिस्ट्रॉयर है, ये भी इस वक्त इजराइल की रक्षा में तैनात है। USS गेराल्ड आर फोर्ड, ये विमान वाहक युद्धपोत है। USS रूजवेल्ट, ये भी एक डिस्ट्रॉयर है। तो ये तमाम युद्धपोत इस वक्त कह सकते हैं कि इजराइल की लिए एक तरीके से रक्षा कवच बनकर के खड़े हुए हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ शुरुआत है।